तो हम देख रहे हैं वाइटल, स्पॉटलाइट, असेंट 2.0 एंड वॉरियर। मतलब एक साथ में 1 2 3 4 5 टेस्ट सीरीज़ एक बार में। तो बताते हैं कैसा है। फिज़िक्स से शुरुआत करें। फिज़िक्स इसमें हार्ड थी और मतलब कि लैंग्वेज भी अच्छी थी और फिज़िक्स हार्ड भी थी कि एकदम तुम डायरेक्ट फार्मूला वाला नहीं था कुछ। बस एक हमें ये वाला दिखा डबल बबल वाला, ये इसमें 1/r माइनस 1/r डैश करके, ये तो इजी था। और क्वेश्चंस की बात करें, कुछ इजी भी थे लेकिन फिज़िक्स पूरे पेपर में फ़िज़िक्स हमें हार्ड लगी। और क्वेश्चन की लैंग्वेज भी अच्छी थी और मतलब बढ़िया था। और जैसे ये क्वेश्चन हो गया ये वाला, मतलब इसमें और डायग्राम बेस्ड ज़्यादा क्वेश्चन थे। जैसे ये हो गया और ये वाला हो गया, ये हो गया। तो इधर मतलब कि हर पेज पर डायग्राम मिलेंगे ही। ये देखो, जो कि ठीक था, हार्ड थी फिजिक्स। कुछ सिंपल भी थे लेकिन हार्ड भी था। और ये ऐसा क्वेश्चन तो ये वाला इजी था। ऐसा क्वेश्चन ये लोग देते हैं कि एक कोई वो बना देंगे कंडीशन, फिर उससे रिलेटेड 3 या 4 क्वेश्चंस और रहते हैं। तो जैसे ये सब तो वैसे क्लास का हुआ ही है कि लिफ्ट में एलिवेटर में रख दिया, वो नीचे जा रहा है तो अब वो कहाँ लगेगा स्यूडो फोर्स। तो ये तो इजी था। ये तो डायरेक्ट फार्मूला वाला था, tan थीटा इक्वल टू a/g। ये 39 वाला और ठीक थे। फिज़िक्स मॉडरेट टू हार्ड कह सकते हैं। और अब केमिस्ट्री में है तो केमिस्ट्री में थोड़ा कैलकुलेटिव ज़्यादा था हमें लग रहा है, क्योंकि ये वाला देखो, ये तो मेरा गलत हो गया है। इसमें जैसे अब ये Kp इतना है, अब इसमें वो निकालना है Qc। तो अब उसके लिए सब पहले ये सब वैल्यू पुट करो और फिर देखो इससे लेस आ रहा है या फिर ग्रेटर आ रहा है, तब पता चलेगा कि फॉरवर्ड में जा रही है बैकवर्ड में। इसमें ये था। और केमिस्ट्री थोड़ी इजी थी फिज़िक्स से अगर कहें तो केमिस्ट्री इजी थी थोड़ा सा, बस इसमें थोड़ा कैलकुलेटिव पार्ट भी था। बाकी केमिस्ट्री तो सही थी, इजी थी। जैसे ये तो डायरेक्ट फार्मूला वाला था। ये स्टेट फंक्शन क्या होता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा, कैसा होगा पार्शियल है, ये सब तो इजी था। और फिर ये भी इजी था, डायरेक्ट फार्मूला भी। और केमिस्ट्री इजी थी लेकिन फिज़िक्स हार्ड थी और मेरा पेपर तो बहुत बेकार ही है। और जैसे ये क्वेश्चन है, इसकी लैंग्वेज अच्छी थी, हमें समझ ही नहीं आ रहा कि क्या करना है, इसमें शुरू कहाँ से करें। तो ये हमने स्किप कर दिया है। और डायग्राम इन लोगों ने दिया है, मतलब खाली नहीं दिया है कुछ। और फिर अब जैसे ये था, ये हमने स्किप कर दिया, इसमें हमें कैलकुलेशन लग रही थी तो हमने स्किप कर दिया। और अब आते हैं बायोलॉजी पर। तो केमिस्ट्री मतलब ठीक थी। अब बायोलॉजी कहें तो बायोलॉजी इजी थी और कुछ क्वेश्चंस मतलब अब इसमें देखो आ रहा था कि मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी। तो मॉर्फोलॉजी में न्यू एनसीईआरटी में मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम नहीं है, रूट नहीं है, लेकिन उससे भी क्वेश्चन थे। और एनाटॉमी में भी सेम वही, मतलब कि लेकिन एनाटॉमी तो यार वो शुरू का पढ़ ही लेना चाहिए, जिसमें सब कॉलन कायमा, स्क्लेरन कायमा, पैरन कायमा है। तो मतलब न्यू एनसीईआरटी में, लेकिन वो नहीं है, हमने नहीं पढ़ा था, हमने सिर्फ नोट्स वाला पढ़ा था। तो हमने स्किप कर दिए थोड़े क्वेश्चन जो नहीं थे एनसीईआरटी में। ये वाला अच्छा क्वेश्चन था, ये अब सब फैमिली को मिला कर दिया था इन लोगों ने। कि इसमें ये पूछा था कि हाउ मैनी हैव सुपीरियर ओवेरी, मतलब हाइपोगाइनस। तो हाइपोगाइनस पी में होता है, सनफ्लावर में होता है, नहीं सनफ्लावर को छोड़ के और सब में है। इसमें सनफ्लावर उसकी है ना, एस्ट्रेसी की है शायद, हाँ शायद, तो वो मोनोकॉट वाली है, तो इसमें नहीं होता। बस हमें ये पता था कि इसमें नहीं होता है। और थोड़ा बहुत इसमें कंडीशन बेस भी दिया है कि एक 2 लीफ का क्रॉस सेक्शन ये लिया है, लेकिन ईजी था। कंडीशन बेस थोड़े बहुत क्वेश्चन थे। और
मतलब सिंपल था थोड़ा, अगर बायो कहें सिंपल था, लेकिन सिली मिस्टेक काफ़ी हुई हैं इसमें, बहुत हुई हैं, अब इतनी नहीं होनी चाहिए। और जैसे ये वाला मेरा एक गलत हो गया, इसमें था कि ये क्या था, फ्यूमिगेटरी प्रोसेस। तो हमने कहा कि ये फ्यूमिगेटरी में यानी कि फ्यूम्स निकलते हैं, तो हमने कहा कि शायद अश्वगंधा को एज ए कोई लकड़ी वकड़ी होती तो उसे जो जलाया जाता है तो उसके भाप ऐसे खुशबू के लिए, जैसे अगरबत्ती नहीं होती वैसी, लेकिन इसका ये था टोबैको। तो हमें फ्यूम्स हमें बस समझा कि ये फ्यूम्स तो ये कर दो, तो लेकिन इसका टोबैको है। और ये ठीक था, असर्शन रीज़न दिए हुए थे। और फिर ना इन सब में ये जैसे जैसे खूब सारे ये सब नाम दे दिया। अब इसमें पूछा है मोनोकॉट कौन सा है, अब इसमें जैसे इसमें ये खूब सारा दे दिया और पूछा एक्टिनोमॉर्फिक कौन है, सब ठीक था। अब ये वाला जैसे था, ये अब एनसीईआरटी में, न्यू एनसीईआरटी में है नहीं, हमने ये स्किप कर दिया ये वाला। बीच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमेना, वैसे इसका इकॉर्निया हमें लग रहा था और इसका इकॉर्निया ही है, लेकिन हमने नहीं करा, ये स्किप कर दिया। ये वाला क्वेश्चन अच्छा था, ये वाला हम कहेंगे कि अच्छा था। ये वैसे दोनों स्टेटमेंट गलत है, लेकिन हमें ये नहीं कंफर्म हो रहा था कि ये गलत है कि नहीं। इसमें कह रहा था, ये दो डायग्राम दिए थे, पता नहीं कहाँ से दिए, तो ये सही था क्वेश्चन। और ये वाला इजी था, ये इसिनोफिल है, देखो ये एयर जैसा बने बाइलोब, लेकिन इन लोगों ने हिंट भी दे दिया था कि ये ऐसा करता है, ये करता है, तो ये तो इजी था। ये डायग्राम, ये अच्छा डायग्राम है, लेकिन इजी था। बायो वैसे इजी थी, लेकिन हमने ओवर कॉन्फिडेंस में सब गलत सेलेक्ट कर दिया, बहुत बेकार है। और ठीक थी यार, बायो बायो मतलब अच्छे इसमें स्कोर हो सकता था, सब बेकार हो गए। और कौन सा अच्छा था क्वेश्चन, हाँ एक ये था कि ये वाला, ये ये वाला, ये बीपी मशीन को कहते हैं, लेकिन हमें लगा था कि ये स्पायरोमीटर ये लोगों ने लिखा है, तो हमने ये क्रॉस कर दिया और इसमें सिर्फ दो स्टेटमेंट सही लगा है, बल्कि ये भी ठीक था। हमें लगा स्पायरोमीटर लगा है। बायो जल्दी कंप्लीट करने के चक्कर में हमने सब वो कर दिया, बेकार हो गया, बहुत बहुत बेकार हो गया। और एक ये क्वेश्चन अच्छा था, ये वाला यार कहाँ गया, ये कि हमेशा वो रहता है ये वाला, लेकिन हमने ये लगा दिया। फिर बाद में हमें हो गया था रियलाइज़ कि हमने ये लगाने चाहिए था, क्योंकि हमने ऐसे गलती से सोचा कि एक्टिव प्रोसेस है तो इंट्रापल्मोनरी प्रेशर ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि हम लोगों को फिर फोर्स लगा कर खींचना पड़ेगा। लेकिन ये था क्योंकि रेसिडुअल वॉल्यूम भी तो रहती है, नेगेटिव प्रेशर रहता है हमेशा, तो इसकी वजह से गलत हो गया। ठीक था पेपर, पेपर वैसे कहें तो यार इजी था, लेकिन मेरा नहीं अच्छा गया। बायो इजी थी, केमिस्ट्री मॉडरेट थी और फिज़िक्स मॉडरेट टू टफ थी। तो बस यही था, बाय।